के रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज जो टॉपिक हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में कवर करने जा रहे हैं दैट नॉन इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं बोर्ड में कब कब इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए पे स्क्रीन पे सबसे पहले BTR 2017 में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTR 2017 में एप्लीकेशन ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 2 मार्क्स में पूछा गया। अगेन BTR 2018 में राइट शॉर्ट नोट ऑन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 6 मार्क्स में पूछा गया। देन 2019 में राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 2 मार्क्स में। तो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो उसी टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जब भी कोई डिजीज होती है वो एब्डोमिनल में, पेट में, जब भी कोई हमारे पास में गाल ब्लैडर में स्टोन हो या और किसी भी तरह की कोई गांठ हो या और कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में 4 ऑप्शन है अपने पास। फर्स्ट इज अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड विच हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू क्रिएट इमेज ऑन द बॉडी फर्स्ट। तो वहां पर अपन 1 मेगाहर्ट्ज से लेके 5 मेगाहर्ट्ज तक की एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को भेजी जाती है और वो ऑब्स्टिकल से टकराकर वो इमेज के रूप में हमको मिलती है। सेकंड अपने पास ऑप्शन है CT स्कैन विच इज ए सीरीज ऑफ स्पेशल एक्सरेज दैट टेक क्रॉस सेक्शन इमेज ऑफ द बॉडी। वहाँ एक्सरे मशीन को चारों तरफ 360 डिग्री पर रोटेट किया जाता है और डिफरेंट एंगल से हम उसकी इमेज लेके आते हैं और वो एक्सरे जो इमेज आती है उससे अपन एनालिसिस करते हैं कि क्या उसकी साइज क्या है, ये सब बातें। लेकिन उसके बाद में भी हमको ऐसा लगता है कि अंदर से क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा है, देन वी यूज द MRI स्कैन। और MRI स्कैन में क्या होता है, ये आपको 3D इमेज देता है, जबकि CT स्कैन में हमको 2D इमेज मिल रही थी। MRI में 3D इमेज मिलेगी, बिना कुछ काटे हमें अंदर की सेक्शन की पूरी 3D इमेज मिल जाती है, वो दैट नाम है MRI। पर कई बार क्या होता है, अल्ट्रासाउंड करा ली हमने, CT स्कैन भी कर ली, MRI कर दी, लेकिन फिर भी जहां प्रॉब्लम है, जहां डिजीज है, वो हमें पता नहीं लग पा रही है टिश्यूज में से, तो हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी पे जाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा हम चीरा लगाते हैं शरीर पे और वहाँ एक बहुत लंबी सी रॉड जिसको कहते हैं लेप्रोस्कोपी, और वहाँ आगे उसके एक लेंस लगा रहेगा, उसको इंसर्ट किया जाता है और वहाँ उसको एक कैमरा भी होता है उसके आगे की टिप पे, उससे उसको देखा जाता है और वहाँ पर्टिकुलर पोर्शन की कोई बायोप्सी वगैरह निकालते हैं या कोई टिश्यू का सैंपल्स निकालते हैं और फिर उसको चेक करते हैं। तब फाइनल रिजल्ट आता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं मैलिग्नेंट तो नहीं है। ये सब बातें जानने के लिए हमारी लेप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ा एडवांटेज है, एक छोटा सा लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर का थोड़ा सा कट लगाने के बाद में एक रॉड अंदर जो डाली जाती है और उसकी सहायता से उसमें कैमरा और लाइट की सुविधा होती है, हम ऑपरेशन कर पाते हैं। तो ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज द लेप्रोस्कोपी सर्जरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आता रहता है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज्ड टू एग्जामिन द ऑर्गन्स इनसाइड द एब्डोमेन। पेट के अंदर कोई भी ऑर्गन है उसको डायग्नोसिस करना है या एग्जामिन करना है तो लेप्रोस्कोपी। इट इज ए लो रिस्क मिनिमल इनसेवी प्रोसीजर दैट रिक्वायर्ड ओनली स्मॉल इंसाइजन। छोटा सा चीरा लगा के और अपन ये प्रोसीजर को एडॉप्ट कर देते हैं। बहुत आसान भाषा में कहें तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी एक डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग पेट के अंदर के अंगों की जांच करने के लिए किया जाता है। ये कम जोखिम वाला न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया है जिसमें एक छोटा सा लगभग
1.5 से 2 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता है और हम इजीली ऐसा कुछ ऑपरेशन कर पाते हैं। लेप्रोस्कोपी इज ए लॉन्ग थिन ट्यूब बैग विच हाइड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक ऐसी ही ट्यूब है और उसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी है और इसके आगे की टिप पर यहाँ पर एक हमारे पास में लाइट का सोर्स भी है और साथ में एक कैमरे का भी है। उसको इंसर्ट किया जाता है धीरे 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 धीरे, और वहाँ जब ऑन किया जाता है तो अंदर की पिक्चर को एक लीड के थ्रू हम उसको देख भी सकते हैं, और उसको अगर बाहर किसी मॉनिटर से हम कनेक्ट कर दें तो सारी प्रोसीजर मॉनिटर पे देख सकते हैं, और वहाँ मॉनिटर पे देखते रहते हैं और यहाँ सारा ऑपरेशन हम कर लेते हैं। तो लेप्रोस्कोपी इज ए लॉन्ग थिन ट्यूब with high intensity light and high resolution camera at the front. The instrument is inserted through the incision in the abdominal wall. As moved along, the camera send image to the monitor. और आसान भाषा में इसको समझना चाहें तो एक लेप्रोस्कोपी एक लंबी पतली ट्यूब है, उसमें एक उच्च तीव्रता वाला प्रकाश के सामने उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा लगाया जाता है, हाई इंटेंसिटी की लाइट और हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा। तो एकदम एचडी क्वालिटी की अपने पास जैसे जो है इमेज हमको दिखाई देगी, और वहाँ अंदर की जो सारे फोटोग्राफ वो इजीली हम देख पाते हैं। साधन पेट के दीवार में से एक चीरे के माध्यम से डाला जाता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है कैमरा एक मॉनिटर में चित्र भेजता रहता है, और एक दूसरा कट और लगाते हैं, वहाँ पर अपन कैंची वगैरह सहायता से लेके वहाँ उसकी कटिंग वगैरह करनी होती है, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर दिया जाता है। तो बड़ा एडवांटेज है, छोटा सा चीरा लगाने के बाद में पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, कम खून निकलता है, सब बहुत एडवांटेज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है की बातें हैं। आइए देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं इस तरह से। ये डायग्राम में देखें, यहाँ एक डॉक्टर खड़ा है, सबसे पहले ये डॉक्टर है, और डॉक्टर के हाथ में ये जो आपको दिखाई दे रही है, जिसके आगे के ट्रिप पे ये येलो कलर की जो है, ये हमको एक लाइट दिखाई दे रही है, और ये इसमें लीड है, और लीड किससे कनेक्टेड है, इस मॉनिटर से खड़ी हुई है, और इस मॉनिटर में ये डॉक्टर डायरेक्टली इस मॉनिटर को देख पा रहा है, और यहाँ पर देखते हुए यहाँ ऑपरेशन कर रहा है। तो एक हाथ में जहाँ उसको टूल्स यूज़ कर रहा है, तो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उसकी सहायता से कर सकता है। और इसमें हमारे पास में ये जो लेप्रोस्कोपी ट्यूब है, इसमें यहाँ पर लाइट भी लगी हुई है और वीडियो कैमरा भी लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत आसानी से ऑपरेशन हो जाता है। और नज़दीक से देखें तो यहाँ ये डॉक्टर हैं जो आँख की सहायता से पहले देख लेते हैं कि कहाँ इस तरह से कोई फ्लोपिंग ट्यूब या ओवरी या यूट्रस में कहीं इस तरह की प्रॉब्लम है, ये ब्लॉक हो चुकी है, उसे खोलना है। तो ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है लंबी सी, दैट नॉन है लेप्रोस्कोपी। तो हमारे शरीर की अंदर के ऑर्गन्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, दैट नॉन इज लेप्रोस्कोपी, और उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम कुछ सर्जरी भी करते हैं, दैट नॉन इज लेप्रोस्कोपी सर्जरी। तो बहुत आसान है। एग्जामिनेशन में अब हमको जब भी इसको लिखना है तब देखते हैं कि हमें क्या थोड़ी लिखनी है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी ऑपरेशन परफॉर्म इन द एब्डोमिनल ऑफ प्लवीज यूजिंग ए स्मॉल इंसिजन यूजली। अभी अपन ने देखा 0.5 से लेके 1.5 सेंटीमीटर का छोटा सा चीरा लगाया जाता है with the aid of camera. The key element of usual laparoscopy is a long fiber optical cable system which allows viewing upward area of snacking cable from more distance. ये ऑप्टिकल फाइबर OFC केबल लगी रहती है जिससे लाइट सिग्नल है वो एक पिक्चर इमेज के रूप में हमको मिलता है, और उसको मॉनिटर पर अपन आसानी से देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज है। तो और अगर एब्डोमिनल में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऑर्गन होता है उसका ऑपरेट करना होता, तो पूरा बहुत पहले के समय में 10-12 सेंटीमीटर का लंबा कट लगाया जाता था 10 सेंटीमीटर के आसपास में, और फिर उसका ऑपरेशन किया जाता था। पेशेंट को ठीक होने में बहुत समय लगता था, और अब एक छोटे से कट से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो रिड्यूस द हार्मो खून का बहाव कम हो जाता है। स्मॉलर इंसिजन विच रिड्यूस द पेन एंड शॉर्टेज रिकवरी टाइम। जब छोटा चीरा लगेंगे तो कम दर्द होगा और जल्दी ठीक होने की संभावना होती है। कम पेन होता है, लेस पेन, एंड प्रोड्यूस फॉर एवर कॉम्प्लिकेशन एंड क्यूक एंड रिकवरी। छोटा सा चीरा लगा, काम खत्म हुआ, जल्दी से पेशेंट को घर भेज दिया जाता है, तो एक दिन में भी छुट्टी दी जा सकती है या अगले दिन छुट्टी मिल सकती है। तो ये बड़ा एडवांटेज है कि आपका समय भी बताता है
डॉक्टर को भी बड़ी आसानी होती है और पेशेंट को सबसे बड़ी रिलीफ होती है और ब्लड भी कम बहता है। और अपन बात करते हैं एप्लीकेशंस, तो बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं इसकी, तो जनरल सर्जरी में जहाँ भी डायग्नोसिस करना है, एवोल्यूशन करना है, एब्डोमिनल में, ट्रूमा वगैरह में, या गायनोकोलॉजिस्ट जब देखते हैं कहीं फिलिपन्स ट्यूब्स या ओवरी या सिस्ट बन गया है तो वहाँ भी लेते हैं। यूरोलॉजी वाले भी डायग्नोसिस के अंदर इसको लेप्रोस्कोपी सर्जरी को काम में लेते हैं। और देखें, द डॉक्टर में भी रिकमेंडेड लेप्रोस्कोपी एग्जामिन द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अपेंडिक्स हो गया है तो अपेंडिक्स को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। गाल ब्लैडर में कोई स्टोन हो गया है तो वहाँ भी, लीवर में कोई एप्सिस वगैरह हो गया है तो इसकी सहायता से ऑपरेट किया। पैनक्रियाज के अंदर भी अपन लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्मॉल इंस्टेंटाइम, छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन, स्प्लीन, स्टमच एंड प्रिविलेज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और किसी भी तरह की गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह। तो ये लेप्रोस्कोपी की आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कम समय लगता है, डॉक्टर को सुविधा है, पेशेंट को बहुत बड़ी सुविधा है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से एग्ज़ाम में भी इसके आने की पूरी संभावना है। और आप बहुत सुंदर से इसका एक डायग्राम बनाएं और पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।